जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन के हार्ट के स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे और किस तरह से काम करता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए, हार्ट में एक्चुअली में दो भाग पाया जाता है। एक होता है ऊपर का जो भाग होता है, इसे हम अलिंद बोलते हैं या बोलते हैं आर्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्केन्स। या दूसरा भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। हिंदी में बोला जाता है अलिंद और निलय। अलिंद ऊपर का भाग होता है और निलय जो होता है नीचे का भाग होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है कि हृदय में भी कई भाग पाए जाते हैं, है ना। कई भाग होते हैं। ऐसा समझा जाए कि एक हृदय जो होता है, हमारा जो हार्ट होता है, वो कई कमरों का बना होता है ना। चलिए समझते हैं। जैसे अलग अलग जीवों में, जंतुओं में अलग अलग पाया जाता है। जैसे मछली है तो मछली में क्या होता है, दो चैम्बर्ड होता है ना, दो भाग होता है। एक इसमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है, यानी एक आर्केन्स होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है। दूसरा जो उभयचर जंतु होते हैं, उभयचर में जो जल में और थल पे यानी पानी में भी पाए जाते हैं और हमारे स्थल पे भी पाए जाते हैं। इनमें तीन चैम्बर होता है, दो आर्किन और एक वेंट्रिकल होता है। मतलब दो अलिंद होता है और एक निलय होता है। इसके अलावा स्तनधारियों में अगर देखा जाए, जिसमें हम लोग आते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसमें चार पाया जाता है। दो अलिंद पाया जाता है और दो निलय पाया जाता है ना। इसमें पाया जाता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा ह्यूमन्स के बारे में। अगर ह्यूमन की बात किया जाए तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो एक्चुअली में जो है मनुष्य के मुट्ठी के आकार का होता है और साथ में हमारे चेस्ट कैविटी में यानी वक्ष में बीचों बीच में पाया जाता है, लेकिन हल्का सा बाईं ओर झुका होता है। किस तरफ? बाईं ओर हल्का सा झुका होता है। तो चलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज बात करने वाले हैं, है ना। स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होता है। हाँ, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, चलिए पहली बात तो हम बनाना सीखते हैं। बच्चे इसे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन आज आपको मैं एक इजी वे में बताना चाहूँगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग नीले को बनाने का प्रयास करेंगे। इसको नीले को बनाने का प्रयास करेंगे। जो तो दोनों नीले होता है, दोनों नीले जो होता है लगभग बराबर होता है। कैसे होता है? बराबर होता है ना। लेकिन हमने क्या कहा, देखिए बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ही क्या करते हैं, बाईं तरफ हार्ट को बनाते समय ही झुकाने का प्रयास करते हैं कि ये झुका हुआ दिखा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो देखिए, अब ये जो हार्ट होता है कुछ इस तरह से, इसको आप जब बनाते हैं बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता है। देखिए, जो बाईं तरफ का इसमें मांसपेशियां लगी होती हैं, ये मांसपेशियां थोड़ी मोटी होती हैं। क्या होती हैं? ये मांसपेशियां थोड़ी मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, सारा चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो अब ये आसानी से बन सकता है। देखिए, यहाँ से कुछ जो वेन्स होते हैं वो हमारे लंग्स से जुड़े हुए होते हैं। इनको हम आसानी से दिखा सकते हैं। इस तरह से कुछ जो है हमारे वेन्स जो है लंग्स से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, है ना। ये वाल्व जो होता है, ये वाल्व एक्चुअली में क्या होता है कि जो है ब्लड को यहाँ आने से किस तरह से आने देता है, सारा चीज हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ से एक धमनी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं महाशिरा धमनी, सॉरी इसे हम कहते हैं आर्टरीज, है ना, महाधमनी। इसमें भी एक वाल्व पाया जाता है इस वाल्व को बोला जाता है एओर्टा। ये होता है एओर्टा, है ना। और इसे बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व,
यानी ये दो वाल्व होते हैं, एक वाल्व बाइकस्पिड और दूसरा क्या होता है, एओर्टिक वाल्व होता है। इसे हम आसानी से यहाँ जोड़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसको आप अगर ऊपर तक इस तरह अगर ले जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि इधर भी एक एओर्टा निकला होता है, आर्टरीज निकली होती है, और ये आर्टरीज जाती है लंग्स को, यानी ये होती है पल्मोनरी आर्टरीज। क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है। ये फुसफुस धमनी बोला जाता है हिंदी में, क्योंकि लंग्स जो हमारा होता है उसे हम फुसफुस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुसफुस, है ना। तो ये फुसफुस धमनी होता है, यानी पल्मोनरी आर्टरीज होती है। यहाँ भी एक वाल्व पाया जाता है, और इस वाल्व को एक्चुअली में बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब यहाँ से इस साइड से क्या होता है कि हमारा जुड़ा हुआ होता है सुपीरियर वेना केवा। क्या जुड़ा होता है, सुपीरियर वेना केवा, यानी महाशिरा धमनी। महाशिरा धमनी इस साइड से जुड़ा हुआ होता है, महाशिरा धमनी, यानी हार्ट में इस साइड में महाशिरा धमनी होता है ना, जिसे वेना केवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेना कावा, वेना कावा, सुपीरियर वेना केवा। ऊपर वाले को हम सुपीरियर वेना केवा कह देंगे, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाले को हम कह देते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना कावा, सॉरी वेना कावा, यानी महाशिरा धमनी, इसे हिंदी में बोला जाता है महाशिरा धमनी। तो देखिए आपको मैं अब समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि देखिए दो तरह के वाल्व होते हैं, है ना, और इन दोनों तरह के वाल्व में ये जो होता है, ये एरिया, इस एरिया को, ये दोनों चैम्बरों को अलग करने का काम करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम, सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है सेप्टम। इसके अलावा जो हार्ट होता है 3 लेयर का बना होता है, कितने, 3 लेयर का बना होता है। जैसे बाहरी लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम होता है ना, पेरिकार्डियम होता है, और दूसरा सॉरी पेरिकार्डियम होता है, और दूसरा जो होता है ये लेयर, ये इसे हम इंडोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। और जो आप ये बीच में देख रहे हो, ये एरिया हार्ट का बोला जाता है, जो है मायोकार्डियम। क्या बोला जाता है, मायो, है ना, कार्डियम, मायोकार्डियम होता है। अब देखिए थोड़ा सा बात को समझिए, हार्ट का जो एरिया होता है, ये एरिया, ये मसल्स जो होते हैं ये थोड़ा चौड़े हुए होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। क्यों, क्योंकि इसी साइड के, हार्ट के इसी साइड से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझा जाता है ना। देखिए जब हम कोई चीज लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, मतलब जो भोजन के रूप में, तो उसमें जो ग्लूकोज, मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं, ये भी हमारे बॉडी में किसके द्वारा, हमारे ब्लड की सहायता से टिश्यूओं तक जाता है, हमारी कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचता है, तो उसको भी पहुंचाने का काम हार्ट करता है। देखिए एक्चुअली में मनुष्य, जो नॉर्मल मनुष्य होता है, उसका जो हार्ट का साइज होता है वो 300 ग्राम का होता है। 300 ग्राम का हार्ट जो है, लगभग मनुष्य में जो ब्लड पाया जाता है, लगभग एवरेज 5-5.5 लीटर पाया जाता है ना। 5 से 6 लीटर माना जा सकता है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 5 लीटर पाया जाता है। 1 मिनट में हार्ट जो हमारा है ये पंप करता है, जो है 72 बार पंप करता है, यानी 72 बार ये क्या करता है, बीट करता है। 72 बार में आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही बार में 5 लीटर ब्लड को ये पंप कर देगा, नहीं। अगर इसका होगा तो पूरा जो है हार्ट फूल जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, 72 बार बीट करता है। तो 72 बार एक बीट में, हार्ट एक बीट में 70 ml यानी 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। 70 ml हार्ट जो है पंप करता है। अब थोड़ा समझिए यहाँ,
देखिए डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ये जब पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने के बाद ये क्या करता है, ये जो है ब्लड को सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा कलेक्ट करता है हार्ट में। तो थोड़ा यहाँ बात समझिएगा, जो हमारा ये एओर्टा होता है, ये एओर्टा जाने के बाद में, एओर्टा के बाद में वेन्स बनते हैं और वेन्स के बाद में कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। कैपिलरीज जो होता है वहां से ब्लड जो है सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, यानी जो हमारा वेन्स होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करता है। मींस इस तरह समझे कि यूज किया हुआ ब्लड, यानी हमारे टिश्यू में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कंसंट्रेशन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाता है, तो आता सबसे पहले किसमें है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू सबसे पहले आता है। देखिए इस तरह समझिएगा, ये राइट होता है और लेफ्ट होता है, तो इस साइड का जो भाग हार्ट का होता है ये राइट आर्टरी होता है, राइट आर्टरी। तो सबसे पहले ब्लड यहाँ होता है, यहाँ जब ब्लड आता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, है ना। ये वाल्व जो होता है, ये वाल्व कुछ इस तरह का वाल्व होता है कि जो है ऊपर से प्रेशर पड़ता है, जब इसमें प्रेशर पड़ता है तो ये नीचे की ओर खुल जाता है। जब ये नीचे की ओर खुलता है तो जब यहाँ से जो कंट्रैक्शन होता है, दबाव पड़ता है, तो ये तो वाल्व खुलेगा, क्योंकि ये ऊपर से प्रेशर पड़ने पर तो खुलता है ये वाल्व। अब यहाँ ये वाल्व जो पल्मोनरी वाल्व लगा हुआ है, इसे हम पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये फुसफुस धमनी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो ये पल्मोनरी वाल्व होता है। इस वाल्व पल्मोनरी वाल्व होता है ऊपर की ओर होता है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए हार्ट जो है पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाल्व तो और ज्यादा कस जाएगा, तो ये वाल्व खुलेगा नहीं। उसके बाद ये वाल्व ओपन होता है, ये वाल्व ओपन होता है तो ये जाता है हमारे लंग्स के पास। कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। लंग्स में क्या होता है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब जो है ऑक्सीजन वहां से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे छोड़ देता है, क्या, हमारा ब्लड। और वो फिर ब्लड जो है वो दोबारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यानी पल्मोनरी सिरा भी, इसे फुसफुस सिरा बोलते हैं या पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट आता है लेफ्ट आर्टरी में। कहाँ आता है, लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट आर्टरी में क्या लगा होता है, बाइकस्पिड, क्या, बाइकस्पिड। ये वाल्व भी नीचे की ओर खुलता है, कहाँ खुलता है, नीचे की ओर। नीचे की ओर खुला तो ये जो हमारा ब्लड है वो ब्लड यहाँ आ गया। अब ब्लड जब आ जाता है इसमें जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, है ना, बाएं नीले में आ गया। बाएं नीले में जब आता है तो क्या होता है, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एओर्टा के थ्रू, यानी धमनी के थ्रू क्या होता है, चला जाता है पूरे बॉडी में। इस तरह फिर पूरे बॉडी में गया, बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरी में आया। राइट आर्टरी में आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये खुलेगा, ये खुलेगा, और खुलने के बाद जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वाल्व खुल जाता है, जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ये वाल्व जब खुला तो ब्लड पहुंच गया हमारे लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या हुआ, दोबारा इसके थ्रू पल्मोनरी वेन्स यानी फुसफुस सिरा के थ्रू ये आ जाता है लेफ्ट आर्टरी में। जैसे लेफ्ट आर्टरी में पहुंचा उसके बाद में बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है, ओपन हुआ, फिर पहुंच गया कहाँ, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी बाएं नीले में। बाएं नीले में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए यहाँ समझिएगा बात को, मांसपेशियां इसीलिए यहाँ की मोटी होती है, चौड़ी होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत तेजी के साथ क्या करता है, ब्लड को एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है ना। तो हार्ट बहुत तेजी के साथ पंप करता है, इसलिए यहाँ मजबूती की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हार्ट यहाँ से ब्लड निकलता हुआ और एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को जरूर समझाना चाहूंगा कि जो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यहाँ आया एक बार हार्ट में, फिर दोबारा लंग्स में गया, और वही ब्लड दोबारा ऑक्सीजनेटेड होके और फिर से हार्ट में चला आया, और फिर आने के बाद फिर क्या हुआ, चला गया जो है पूरे शरीर में। यानी एक ही ब्लड दो बार आता है हार्ट में, है ना। इसीलिए इसे दोहरा प्रसंचरण तंत्र भी बोला जाता है, यानी डबल सर्कुलेशन बोला जाता है हार्ट का। तो इस तरह से पूरा हार्ट जो है आजीवन, जब तक हम माँ के इंद्रियों में होते हैं,
मातृ मतलब गर्भाशय में होते हैं, 1 महीने के होते हैं, तब से ये काम करना चालू करता है ना। और तब तक काम करता है जब तक हम लोग कहाँ ऊपर नहीं चले जाते हैं, तब तक ये काम करता है ना। तो बगैर रुके ये 1 मिनट में 70 से 75 बार, यानी ऑन एवरेज माना जाता है 70 से 75 बार। वैसे कितना 72 बार ये क्या होता है जो है बीट करता है ब्लड को, और 1 मिनट के अंदर 5 लीटर एवरेज अबाउट 5 लीटर ब्लड को क्या करता है पूरी बॉडी में सेट कर देता है। एक बार में ये लगभग 70 ml ब्लड को क्या करता है जो है 1 मिनट में जो है बॉडी में भेजने का काम करता है। तो आई होप आप लोग ये मैकेनिज्म हार्ट का जो है वो समझ पाए होंगे, है ना। और एक सरल वे में मैं आपको बताने का प्रयास किया कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 4 वाल्व पाए जाते हैं, 4 वाल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। इसलिए पल्मोनरी बोलते हैं क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरीज में लगा होता है, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। इसको भी याद करने का एक सरल तरीका है, ये एओर्टा में लगा होता है इसलिए एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओर्टिक वाल्व। हार्ट का 3 लेयर होता है, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। ये 3 जो है लेयर का हार्ट बना हुआ होता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे वॉल्स कैविटी में, यानी चेस्ट कैविटी में हल्का सा बाईं ओर पाया जाता है, बाकी बीच में ही स्थित रहता है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो जो है ध्यान से देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म हार्ट का आपके समझ में आएगा, है ना। और नेक्स्ट